नमस्कार, मैं दिनेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट। मैं समय समय पर आप एक नई शख्सियत से मिलाता रहता हूं। आज की शख्सियत है यशपाल कोला, जो राष्ट्रपति अवार्डेड है। यशपाल जी नमस्कार। जी नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप राष्ट्रपति से अवार्डेड हैं, किस मसले को लेकर आपको अवार्ड मिला है, थोड़ा दर्शकों को बताएं। जैसे कि सभी को पता है कि आज हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गुजरात के महामहिम देवर्त आचार्य जी हैं और तमाम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, जो कि आज समय की डिमांड भी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि जो कृषि योग्य भूमि है उसका जो मृदा स्वास्थ्य वो लगातार गिरता जा रहा है और जो आमजन है वो केमिकल से और कीटनाशकों से तैयार की हुई सब्जियां, फल, अनाज खाते हैं और लगातार बीमार हो रहे हैं। उसी मुहिम में हमने अपना एक छोटा सा योगदान देते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया था और उस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, प्रचार प्रसार और उसके जो अनुसंधान कार्य है उनमें हमने अपनी जो भूमिका निभाई, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को रिकमेंड किया और केंद्र सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति का जो एट होम प्रोग्राम होता है उसमें हमें इनवाइट किया और सम्मानित किया। ये सभी जो एरिया है आपका, ये क्या जो कैमरे में दिखाया जा रहा है, क्या कौन कौन सी सब्जियां अभी आपने यहाँ पर लगाई हुई है? अभी ये धारवेड़ एग्रो फार्म के ऊपर आप लोग खड़े हैं, जिसमें 40 एकड़ के अंदर पिछले 2017 से हम प्राकृतिक खेती मुहिम को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें न केवल खेती कर रहे हैं, उसमें सब्जियां, दालें, मसाले, तमाम प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका हम उत्पादन ले रहे हैं और साथ के साथ अन्य किसानों को, उपभोक्ताओं को और जो स्टूडेंट हैं, जो युवा शक्ति है, हम उसको भी प्राकृतिक खेती के बारे में समय समय पर अवेयर करते रहते हैं और इसकी बारीकियों से अवगत करवाते रहते हैं। ऑर्गेनिक खेती है, बताया जा रहा है कि हमारे इलाके में गन्ने की तो कोई उपज ही नहीं हो रही, लेकिन आप देखते हैं कि पीछे गन्ने भी बहुत अच्छी तरह से खड़े हैं। यही एक प्राकृतिक खेती का जो वरदान होता है वो होता है कि आप अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। प्राकृतिक खेती में, गो आधारित खेती में जितनी जल्दी ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ती है, उस फर्टिलिटी के अनुसार आप कोई भी पैदावार किसी भी तरीके से आप अपने खेत में ले सकते हैं, वैल्यू एडिशन करके उसको आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आम जन को पौष्टिक आहार भी मिलेगा। अभी आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, इसके साथ साथ आप किन किन पुरस्कारों से अभी तक सम्मानित हो चुके हैं इस मुद्दे को लेकर, ऑर्गेनिक खेती? इस मुहिम में जैसे हमारे जो कृषि अधिकारी हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, या हमारे क्लब के जो नुमाइंदे हैं, उनका बड़ा अच्छा सहयोग हमारे साथ रहा है, जिसके चलते विश्वविद्यालय ने किसान रत्न अवार्ड से नवाजा है। महामहिम राष्ट्रपति के एट होम प्रोग्राम में सम्मिलित होकर सम्मानित होने का मौका मिला। अभी हाल ही में पूसा जो सेंटर है ICR का, उसमें मेरे को नवोचारी किसान का इनोवेटिव फार्मर अवार्ड भी 2026 दिया है, जो कि 27 फरवरी को ही दिया है। ये दक्षिण हरियाणा और रेवाड़ी में पहली बार ऐसे कुछ अवार्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वोच्च अवार्ड होते हैं कृषि के, वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती की बात करें तो उपभोक्ता शहर में जगह जगह स्टॉल होती है ऑर्गेनिक खेती, किस तरह विश्वास करें? ये जो आप ऑर्गेनिक शब्द यूज़ कर रहे हैं, इसका अर्थ होता है कि जहर मुक्त उत्पादन, और जहर मुक्त उत्पादन किसी भी बड़े 5 स्टार होटल या आपको मॉल या अच्छी पैकिंग के अंदर नहीं मिलेगा। अगर वो आपको खाना है तो आप अपने नियर बाई के किसानों से ही अनुरोध करें कि वो अच्छे से प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लें और अपने खेत पर गो आधारित खेती को बढ़ावा दें। तभी जो प्राकृतिक जहर मुक्त या ऑर्गेनिक भोजन की आपकी अभिलाषा है वो किसी भी उपभोक्ता की पूरी हो पाएंगी। कई कंपनियां आपसे अटैच थी ऑर्गेनिक सब्जियां लेने के लिए, उनका आपसे कांटेक्ट टूट गया या आपने उनसे तोड़ा, क्या कारण है कि उन तक उनके जरिए लोगों तक माल नहीं पहुंच रहा है या नहीं पहुंचाया जा रहा है? कोई भी दिक्कत आई, क्या कारण रहा? इस विषय में तो हम बात करें तो आप जैसे देख रहे हो कितने बड़े बड़े ब्रांड बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके प्राकृतिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्टों को सेल आउट करने के लिए आज NCR के अंदर काम कर रही है, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्लेयर हैं, लोग हैं, मगर उनका मोटो सिर्फ अपना जो टर्नओवर है वो जनरेट करना होता है, ना कि आम जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होता है। वो आपको टाइम पे होम डिलीवरी, अच्छी पैकिंग, उसी का पैसा आपसे ऐंठते हैं, जबकि किसान का जो ध्येय होता है वो होता है 100% गो आधारित चीज़ें की जाए, अपनी ज़मीन को स्वस्थ रखा जाए और जो उपभोक्ता हमसे जुड़े हैं उनके विश्वास को लगातार बरकरार रखा जाए। और उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना खुद का रिटेल का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया है, ना कि किसी बिचौलिए को हम बीच में रखते हैं, क्योंकि बिचौलिए बीच में रखने से काफ़ी प्रकार के नुकसान होते हैं, जिसका सामना उपभोक्ताओं को भी करना पड़ता है। रेट भी उनको बढ़ के मिलता है और किसान को उस तरीके के रेट भी नहीं मिलते और उपभोक्ताओं को उस टाइप की क्वालिटी भी नहीं मिलती। एक मिथ्या है या ये सच है, लोगों की चर्चाएं हैं कि जो ये मल्टी ब्रांडेड कंपनियां हैं ऑर्गेनिक के नाम पे बेच रही हैं, वो आप जैसे किसानों से
30 केजी सब्जी लेके और 3 क्विंटल तक सब्जी बेच देती है। ये मिथ्याएं नहीं है चौहान साहब, ये तो सार्वभौमिक सत्य है। ये आंकड़े सबके सामने रखे होते हैं कि जब देश के अंदर इतना क्षेत्रफल है ही नहीं प्राकृतिक उत्पादनों का, तो वो इतना जो उत्पादन है वो कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से बेच रहे हैं, ये तो आम जनता को खुद समझने का एक विषय है। कि हमारे गांव में 2 भैंसें हैं, उसका दूध मान लो 30 लीटर निकल रहा है और हम अपने गांव में 300 लीटर दूध बेच रहे हैं, तो वो दूध कहाँ से आ रहा है ये आप सब समझते हैं। डेयरी प्रोडक्ट के अंदर भी बड़ी अच्छी खासी धांधलाशाही है। ऑर्गेनिक के नाम पे जो प्रोडक्ट आज मार्केट में बिक रहे हैं उनमें भी बड़ी भयंकर धांधलाशाही है, जिसको हमें नज़रअंदाज करके अपने किसानों को प्रमोट करना होगा, उनको प्राकृतिक खेती से जोड़ना पड़ेगा, तभी देश समृद्ध हो पाएगा। यानी कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडेड बड़ा गोलमाल कर रही हैं इसको लेकर। ये सभी को पता है कि आज स्वास्थ्य का जो छेड़छाड़ हो रही है ये मेडिकल माफिया में ही नहीं हो रही है, आपके खाद्यान्न पदार्थों में भी हो रही है। ऑर्गेनिक नाम पेटेंट करवा लिया जाता है और उसके नाम पे आपको जो चीज़ें बेची जाती है वो आज किसी से छानी नहीं है, क्योंकि जितना उत्पादन नहीं है उससे अधिक आप कैसे बेच सकते हैं ये सब जानते हैं। इसके सामने हमारे उपभोक्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा और फार्म तक जो किसान अच्छा काम कर रहे हैं देश में, प्रदेश में, ज़िले में, उनके फार्म तक जाने का कष्ट उनको उठाना पड़ेगा, तभी वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक वास्तविक जो प्राकृतिक उत्पादन है उसको लेने में सक्षम रह पाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति आप इतने सजग और वो हैं कि स्वास्थ्य को लेकर आपने ये मुहिम चालू की। कब आपने मुहिम चालू की थी, कितने साल हो गए, क्या क्या दिक्कतें सामने आई और किस मुकाम पे थे, अब किस मुकाम पे पहुँचे हो? माननीय, हम 2017 से इस फील्ड में लगे हैं और हमारा एक ही ध्येय है कि ज़िले के अंदर, प्रदेश के अंदर गौ आधारित जो खेती है उसका बड़ा अच्छे लेवल पे विस्तार हो और साथ ही जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं उनके उत्पादनों को अच्छा मूल्य मिले। उस मुहिम को लेकर के हम काम कर रहे हैं। हम अपने साथ जितने भी किसान जुड़े हुए हैं, ये हम खुद अपने फार्म पे जो चीज़ें लगाते हैं उसमें क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी वाली चीज़ों को प्रीफर करते हैं। जितनी भी वैरायटी पूसा की है, HU हिसार की है या कोई निजी कंपनी है जो बहुत अच्छा अनुसंधान करके कोई बीज रिसर्च करती है जिसके अंदर खाने में गुणवत्ता अच्छी हो, टेस्ट अच्छा हो, उन्हीं चीज़ों को हम लगाते हैं, अपने किसानों से लगवाते हैं और उसकी मार्केट हम कर रहे हैं। पहले जो चीज़ें थी उन पे हर क्षेत्र के अंदर आप तो एक बिल्कुल अलग से काम कर रहे हो। जो खेती का काम है उसको इनोवेशन के साथ जोड़ना, हर क्षेत्र में अपने अपने जो आपके कहते हैं कि बैरिगेटर्स होते हैं वो इस क्षेत्र में भी होते हैं। मगर अब जो स्टेज आ गई है तो अब लोग जुड़ने लगे हैं, इस चीज़ को समझने लगे हैं। इसमें अधिकारियों का, राजनीतिक लोगों का और जो तमाम पावरफुल लोग हैं या आम जनता है उनका सहयोग मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि स्वस्थ भोजन हर परिवार की नीड है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, चाहे वो एक उच्च स्तर का परिवार है। हर आदमी को एक अच्छा भोजन चाहिए ही चाहिए और उसको वास्तविकता में जब हम लाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें अब आज नेचर भी हमें सपोर्ट कर रही है और उसके साथ साथ जितना भी तमाम समाज है वो हमें अच्छा सपोर्ट कर रहा है और निसंदेह ही एक बड़ी क्रांति जल्द ही जिला रेवाड़ी से प्राकृतिक खेती को लेकर के आएगी। एक बड़ी क्रांति जिला रेवाड़ी से प्राकृतिक खेती को लेकर आएगी, बोल रहे हैं खोला जी। तो खोला जी एक राष्ट्रीय अवार्डी रहे, उनके साथ साथ उनको काफ़ी अवार्ड मिले हैं। आज की शख्सियत के साथ इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए न्यूज़ अपडेट।